कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैं आप सबका फिर से इस गणेश चतुर्थी के सुंदर पावन पर्व पर रविवार संदेश में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हर बार की तरह, क्योंकि मैं इस समय अमेरिका यात्रा में हूँ और इस समय डिट्रॉइट से अमेरिका, मिशिगन में डिट्रॉइट यूएसए आ गया, कनाडा से फिर परसों ही, और बहुत सुंदरतम इधर त्रिदिवसीय भागवत धर्म उद्धव गीता पर चर्चा शुरू हुई है, जो गणेश चतुर्थी के उत्सव के साथ में थी। तो संडे रात हो चुकी है मेरी और आपकी मंडे मॉर्निंग है, इसलिए मैं अभी भी संडे संदेश ही कहना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ रविवार की रात ही है। और अच्छा हुआ कि मैंने रविवार रात्रि का चयन किया, क्योंकि रविवार के साथ साथ गणेश उत्सव का भी आप सबको मैं शुभकामनाएं और साक्षात्कार व्यक्त कर सकता हूँ। यहाँ आज भी बहुत सुंदरतम महोत्सव गणेश स्थापना का मंदिर में किया गया, बिल्कुल भारतीय पद्धति के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त ढोलों के साथ गणपति की सुंदर शोभा यात्रा पालकी आई और मंदिर में उसे विराजमान किया, और मैंने स्वयं उनका अभिषेक किया और शाम की कथा थी। इसी कारण से दिन भर में मैं थोड़ा सा आपको संदेश न दे पाया, पर रात हो चुकी और सोने से पहले मैंने पूरा विचार किया कि मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा और आपसे ज़रूर साक्षात्कार करूंगा, क्योंकि आज संडे संदेश भी है और गणपति का दिवस भी है। तो मुझसे एक ने पूछा, बल्कि यही पूछा जब मैं बोल रहा था, कि गणेश उत्सव से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। तो उसी बात को मैं आज के संडे संदेश के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गजानन का जो मुख्य नाम है, मेन नाम है, वो वास्तव में विनायक है। वो विनायक हैं। जब उनका जन्म हुआ तो वो विनायक हैं। हम उन्हें गणेश कहते हैं, गणपति कहते हैं, तो ये उनको प्राप्त हुई उपाधि है, इट्स अ टाइटल। और विनायक से गणपति वो कैसे बनी, जो मैंने आज चर्चा की। गणपति से विनायक, विनायक से गणपति बनने के पीछे एक कथा है। उनको माता पिता की कृपा ने विनायक से गणेश बना दिया। उनको उत्तर भारत का कोई भी कार्य हो, पूरे हिंदू समाज का, सनातन धर्म का, चाहे किसी भी देवता की पूजा हो, कोई सा भी कर्मकांड हो, पर गणपति को याद किए बिना उस कार्य को शुरू किया ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति तक विनायक को कैसे पहुंचा दिया गया। चाहे वैष्णव हो, चाहे कृष्ण पूजा हो, राम पूजा हो, देवी पूजा हो, ग्रह पूजन हो, चाहे गृह प्रवेश हो, कोई भी यज्ञ हो, कोई सा भी कृत्य हो, पर गणेश जी की पूजन के बिना कोई कर्मकांड शुरू नहीं होता। इस स्थिति तक विनायक कैसे पहुंचे, उसके पीछे उनकी मातृ प्रति निष्ठा और उनके ऊपर माता पिता की कृपा है। कथा जो मैंने एक सुनी प्रसिद्ध, कि कौन विवेकी है, कौन बुद्धिमान है कार्तिकेय और गणेश में से, जो सबसे पहले दुनिया की परिक्रमा लगा के आएगा उसे बुद्धिमान माना जाएगा। कार्तिकेय निकले मयूर पर बैठकर, तेज वाहन होने के साथ साथ, कि मैं पूरे ब्रह्मांड पर घूम कर आऊंगा। श्री गणपति का वाहन मूषक था, पर उन्होंने शिव और पार्वती के चारों तरफ घूम लिए और कह दिया
कि मेरी जगत मेरा ब्रह्मांड है माता पिता आप हो, और आपकी परिक्रमा लगा दी तो पूरे विश्व की परिक्रमा लग गई। बंधुओं, ऐसी माता पिता की निष्ठा और माता पिता की कृपा ने विनायक को गणपति बना दिया, गणेश बना दिया। जीवन का कोई सा भी धर्म, वैदिक धर्म शुरू ही यहां से होता है। सबसे पहला प्रणाम किया है मातृदेवो भव, दूसरा प्रणाम पितृदेवो भव। भगवान का नंबर भी बहुत बाद में आता है। माता पिता की सेवा से आप कभी न चूक जाना। ये गणपति की संपूर्ण भूमिका का पूर्ण उपलब्धि है। स्मृति कहती है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पशे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। जो भी व्यक्ति अपने से बड़े, अपने पूज्य का सम्मान करता है, अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, जैसे रघुनाथ सुबह उठते ही प्रातः काल उठहि रघुनाथा, सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम करते। जो भी इस आचरण को प्रतिपालित करता है, इसको नियमित करता है, स्मृति कहती है उसको जीवन में 4 चीज मिलती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए गणेश की भी चतुर्थी है। इनके जीवन में भी ये चारों चीज सतत विद्यमान है, क्योंकि ये माता पिता में श्रद्धा रखते हैं और आज के दिन आप सबको भी ये चारों चीज प्राप्त हों। यही गणेश चतुर्थी के 4 आशीर्वाद और प्रार्थना आप सबके लिए हैं। वो है आयु, विद्या, यश और बल। यही उसका सार्वभौम स्वरूप है, आयु, विद्या, यश और बल। आज का ये दिव्य महोत्सव पर्व में मिशिगन में हूँ। आप सब, पूरा भारतवर्ष शुभ और लाभ की अभिप्सा से इस दिव्यतम उत्सव को शुरू कर रहा होगा। संडे संदेश के माध्यम से यही मैं भूमिका कहना चाहूँगा। विनायक को माता पिता की श्रद्धा ने गणपति बना दिया। हम अपने जीवन में अपनों से बड़े, मैं आप सबके बीच में जो बैठा हूँ, जो बोल रहा हूँ, आज आप सब चाहे इस फेसबुक के माध्यम से भी मुझे अभी देख रहे हो, ये मेरे पास जो है वो मेरे पूज्य पिताश्री, मेरे दादा गुरु जी, मेरी माँ, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश करके मूर्ति बनाता है, वैसे ही मेरे बड़ों ने मुझे तराश कर आज यहाँ तक पहुँचाया है। जिसकी सुंदरता को आप सब अनुभव कर रहे हो, वो मैं हूँ नहीं, उनकी कृपा है। कलाकार श्रेष्ठ है, उन्होंने मुझे बनाया। इसलिए अपने बड़े माता पिता, चाहे आप 1000 चुनरिया चला देना माता पे, 50 बार बरसाने चढ़ आना, पर अगर आपकी माता की आंखों में आंसू हैं तो कभी किशोरी आपको मुड़कर भी नहीं देखेगी। चाहे आप कितने भी विसर्जन कर लेना, चाहे कुछ भी कर डालना, पर अगर आपके जीवन में पिता के प्रति सम्मान नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं पा सकते। अगर वास्तव में गणेश पूजन करना चाहते हैं तो मेरे इस संदेश को सुनने के बाद गणपति पूजन के पश्चात अवश्यमेव अपने माता पिता को प्रणाम ज़रूर कर लेना, उनको भी चंदन लगा देना, क्योंकि विनायक को बनाया है गणेश ने माता पिता। विनायक गणेश बने माता पिता की कृपा से। मैं यही अभिवादन मैंने आज किया था और मैं संडे संदेश के माध्यम से यही अभिवादन आप सबके मध्य रखना चाहता हूँ, यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। विसर्जन का सब समय आए तो सबसे पहले अपने अभिमान का विसर्जन करना, क्रोध का विसर्जन करना। अगर जीवन में विसर्जन करना है तो प्रमाद का विसर्जन करना। ये सब हो जाएगा अगर सबसे पहले अभिमान का विसर्जन हो गया। गणेश विसर्जन के साथ इन विसर्जनों की बड़ी भारी आवश्यकता है। अभिमान का विसर्जन और रूढ़िवादी परंपराओं का विसर्जन। हम पहले के समय में माटी के गणपति बनाते थे जो प्रकृति के लिए बड़े संपूज्य होते थे, बड़े प्रतिष्ठापित होते थे, बड़े शुद्ध और प्रकृति को संपोषित करते थे। पर रूढ़िवादी परंपरा को आप विसर्जित करिए। आज कितने प्रकार के गणपति बनते हैं और उन्हें बस विसर्जन तक देखा जाता है, उसके बाद किस दशाओं में वो होते हैं मैंने कई चित्रों में देखा, मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं
आप सबका ये आह्वान करता हूँ कि जो भी इस कृत्य में आगे बढ़े वो कृपया विसर्जन का बहुत विशेष ध्यान रखे और उसी प्रकार की भूमिका को करे जिससे वो प्रकृति के लिए सहायक बन सके। और मुझे मुंबई में तो पता चला कि घरों के बाहर कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं जिससे वो विसर्जन हो सके, और मैं उसका बहुत बहुत ही अच्छा समर्थन करता हूँ। आप उसको अवश्य करें, अभिमान का विसर्जन करें, तो ये सब काम बड़ी आसानी से हो सकेगा। सबसे पहला विसर्जन है, फिर तो अपने आप सारी बातें बनती चली जाएगी। चतुर्थी के ये 4 ही प्रार्थना, आयु, विद्या, यश और बल, वो कैसे मिल सकती है जब आप अभिवादनशील होंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे। आज का मेरा संदेश एक भिन्न था, भावुक था, बुद्धि वालों के लिए कम, मन वालों के लिए ज़्यादा था। और इट डज़न्ट मैटर आप बुद्धि वाले हो, मन वाले हो, कोई भी हो, जो भी बना है अपने माता पिता की कृपा से बना है। वैदिक धर्म ने उसको पहला प्रणाम किया है। इस संदेश को अगर आप सार्थक समझते हो तो हर बार मैं संदेश के बाद कहता था कि शेयर करिए या दूसरे को भेज दीजिए या कहीं और कुछ कहिए। आज भी करिएगा, देयर इज़ नो हार्म, अवश्य करिएगा। पर मैं संडे संदेश के माध्यम से आज उससे भी पहले एक और चीज़ करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इवन बिफोर शेयरिंग, बिफोर इवन फॉरवर्डिंग इट टू any of your friend and family member through WhatsApp, through YouTube, through Facebook, सबसे पहले माता पिता को प्रणाम कर लीजिएगा, तो ये संदेश शुद्ध और सिद्ध हो जाएगा। बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज आपके पास मिशिगन से था। अगले रविवार मैं यहाँ से शिकागो होता हुआ फिर टोरंटो पहुँचूँगा और अगले रविवार मैं अपने देश वापस लौटने आ रहा हूँ। आप सब ने मेरा यहाँ बड़ा सहयोग किया, इसके माध्यम से यहाँ के वैष्णवों ने बड़ा आनंद किया। मैं वापस तुरंत लौटूँगा अगले रविवार, पर अगले रविवार का संदेश यहाँ से करता हुआ भारत आ जाऊँगा। अगले दिन से ऋषिकेश में सेवा है, वहाँ मुलाकात फिर आपसे रविवार करूँगा। अगले रविवार कनाडा से मिलता हूँ। बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। शुभ दिवस, शुभ सप्ताह, शुभाशीष, शुभ प्रार्थना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक व्यूअर ने अभी अभी मुझे स्मरण दिलाया महक जी ने कि आज टीचर्स डे भी है, तो मैं उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। तीसरा, बहुत अच्छी बात हो गई, मेरा ये मैसेज सार्थक हो गया। गणेश चतुर्थी के द्वारा माता पिता और जो कि जीवन के पहले टीचर भी हैं, और तीसरा प्रणाम वेद ने आचार्य देवो भव ही किया है। तो आप टीचर्स डे को भी आपने जिससे जीवन में जो कुछ सीखा, आप उसका सहारा लेकर के आज अपने गुरु को भी ज़रूर प्रणाम करिएगा। जो भी गुरु ने आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाया, वो चाहे आपके स्कूल का टीचर हो, इट डजेंट मैटर, आपका ट्यूशन टीचर हो, आपका आध्यात्मिक गुरु हो, तो टीचर्स डे को भी आप इस भूमिका से निभाएं। धन्यवाद। एक व्यूअर ने मुझे याद दिलाया। मैं भविष्य में फिर आपसे अगले रविवार मुलाकात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू वेरी सून। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।